ओके, तो सुपरस्टार वेडनेसडे और सुपर ये मैचेस आज के दिन के। पहले साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के दो दो सुपर ओवर। अब उसके बाद वेस्ट इंडीज बनाम इंग्लैंड। क्या मैचेस चले हुए, क्या दिन रहे क्रिकेटिंग फैंस के लिए। और ये दर्शाया है ना कि किस वजह से ये खेल बहुत मशहूर हुआ है और हम सब इसके मशहूर हुए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है दोनों ही टीमों से। और दोनों मैचेस के अंदर इस समय 61 रन पे, एक विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर के बाद फिल सॉल्ट आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बल्ला शांत रहा, पर अब जॉस बटलर को थोड़ा सा अटैकिंग खेलना पड़ेगा। हालांकि बल्ले के इतने अच्छी तरीके से लग नहीं रही है उनके। अभी 13 रन पे मौजूद है। और शिमार जोसेफ, इनको देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये गेंदबाजी करते हैं ना, ये बहुत अच्छी लगता है इनकी गेंदबाजी करके देखना। मीन दे वर सुपर्ब, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। ये तेज गति की गेंद है, गैप में गेंद है, ये मिल जाएगी बाउंड्री। पावर प्ले की आखिरी गेंद पे 67 पर 6 के बाद। तो पावर प्ले तो रहा इंग्लैंड वाले पावरफुल के नाम। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कप्तान साहब। और कल के मुकाबले श्रीलंका बनाम ओमान, फिर नेपाल बनाम इटली, और फिर होगा भारत बनाम नामीबिया। ये इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि भारत के नजरिए से अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा की अवेलेबिलिटी, जसप्रीत बुमराह की तबीयत किस तरीके से है, और हम्म एंड DMZDUZPP, स्वागत है आपका। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि नाम नहीं, थोड़ा सा वो कैबलरी सा खेल रहे हैं। बट इंग्लैंड इस समय बैटिंग कर रहा है और वेस्ट इंडीज बॉलिंग कर रहा है, और बड़ी अच्छी बैटिंग करी है इंग्लैंड ने पावर प्ले के अंदर। और किस तरीके से पहली गेंद पे वो 4 रन मारे थे, फिर ये 6 मारना शुरू किया था। फिर जॉस बटलर वो हीरो के भाई के रोल प्ले कर रहे थे, और फिल सॉल्ट वो एज यूजुअल हीरो का ही रोल प्ले कर रहे थे। फिर आती है वो विकेट, रोमारियो शेफर्ड, और रोमारियो एक गेंद के साथ तो खूब मारियो इस बार तो। फिर सैम करन रहते हैं साथ में। सैम करन एट नंबर 3, इंटरेस्टिंग मूव फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट, क्योंकि आप कंसोलिडेट करने का समय, बट इनकी डिक्शनरी में कंसोलिडेट होता नहीं है अधिकतर। अब 11.17 का रन रेट है मौजूदा, 9.29 की रिक्वायर्ड रन रेट है। रॉस्टन चेज गेंद पे, हाथ में गेंद है उनके, राउंड द विकेट जाएंगे ये तो कंफर्म है। राउंड द विकेट आके ऑफ स्पिन
ओ सॉरी, जेकब बेथल है वो, माफ करिएगा, सैम करन नहीं थे। वो लगे एकदम सैम करन जैसे। और स्वीप के लिए ना फील्डर जमा रखा है, पर इनकी गेंद से वो स्वीप से बचिएगा। ये 3 स्टंप्स के बीच में रखते हो, थोड़ी सी स्लो भी डालते कई बार। ये पहला गेंद, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा आसानी से। डबल लेने का प्रयास जरूर था, पर नहीं चाहते कि आप वो सिर्फ एक रन के चक्कर में अपना विकेट गवाए। और अब ये शायद से ओवर द विकेट रहेंगे गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि विद द टर्न खेले। विद द टर्न अगर खेलने जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगेंस्ट द टर्न खेलेंगे यानी कि कवर्स की दिशा में, तो फिर थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। रॉस्टन चेज अगर धीमा डालेंगे तो इनको टर्न मिलेगा। उस साइड में लगा दिया फील्डर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, सीधा और थोड़ा फ्लैट, हल्की सी खिंची हुई गेंद, 68 पर 1। हाँ, और ये घुमा दिया शॉट 6 रन के लिए। और विकेट मिल गया जॉस बटलर का यहाँ पे। और वही हम बात कर रहे थे कि रॉस्टन चेज और विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और क्रॉस टर्न अगर मतलब थोड़ा सा आड़ा बल्ला यूज करेंगे तो फिर ज्यादा खतरे में रह सकते हो। वही हुआ इस बार, इन्होंने कोन चेंज किया और राउंड द विकेट आके और सीधा फील्डर के हाथ में वो खेल दिया। और रॉबिन पावल का एक अच्छा कैच, विकेट यहाँ पे निकाल दिया। रॉस्टन चेज द मैन विद अ गोल्डन आर्म, 74 पे 2, 6.4 के बाद। ध्रुव भाई, स्वागत है आपका। और अब तो मत बोलिएगा प्लीज कि मेरा मेरे चालू करते संग इंग्लैंड का विकेट गिर गया। टॉम बेंटन, क्या ये बैंटर करने के लिए तैयार है? और इनविटेशन आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं, आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका ध्रुव भाई, 76 पे 7 के बाद। जी धन्यवाद। और आज का दिन अगर आप देखें, पूरा अफगानिस्तान से लेकर अब तक ये वाला मैच हुआ, वो काफी आनंदित और काफी मजा आया। कमेंट्री हुई नहीं थी लेकिन काफी मजा आया। ताज भाई, ये मैचेस को हम देखना चाहते हैं और ही स्पेशल। आपका क्या राय है उस मैच को लेकर? ये मैच तो आई थिंक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज काफी अच्छा खेलने वाला। नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में से कि जो मैच है और बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और जिस तरीके से खेली है मैचेस, और खासकर वो पहला वाला गेम जो अहमदाबाद के अंदर, आई स्टिल
नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि वो सुपर ओवर में राशिद खान क्यों नहीं थे यार। आई मीन अगर वो होते तो शायद उतने रन नहीं पड़ते हैं उनके, बट इस समय तो मोती आते हुए। अब मोती क्या मोतियाबिंद लगाएंगे, देखने वाली बात है। 76 पे 2 है 7 के बाद। देखने अगर आप देखें रविश भाई, आदिल रशीद जो 37 इयर्स के हैं, काफी मतलब 37 इयर्स के जो जितने भी हैं क्रिकेटर्स, विराट कोहली देख लीजिए, रोहित शर्मा देख लीजिए, रशीद भी देख लीजिए, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी लेकिन काफी अच्छी वहां पर मिल रही है उनको मुंबई में अंदर। तो रशीद के बॉलिंग को देखकर क्या लगता है इंडिया में जिस प्रकार से स्पिन ट्रैक है, कितना मदद करेगा बाकी टीम्स को, बाकी और इंडिया को? देखिए, स्पिन ट्रैक होना एक अलग बात है, पर अगर आप उनकी स्पीड पे नोटिस करें ना, उन्होंने हल्का डाला है, हवा डाली है गेंद में। पर अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन स्पिनर्स है वो कुलदीप यादव को छोड़ के और कोई ज्यादा धीमा डालता नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इंडियन विकेट्स पे कुलदीप को खिलाइए। श्रीलंका के अंदर शायद से वरुण चक्रवर्ती ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इसकी वजह ये है ना कि जब आप धीमा डालते हैं तो फिर जब जितना धीमा डालते रहते हैं ना, अगर विकेट भी धीमे हैं तो फिर बैकफुट से आप आसानी से खेल सकते हैं बल्लेबाजों को। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि अगर धीमा विकेट है ना तो हिट द डेक वाले तेज गेंदबाजों को लेके आओ, वो विकेट निकाल सकता है जो डंडों के बीच पे रखना जानता। जो गेंद ऊपर नीचे होएगा और उसे विकेट मिलने की चांसेस जरूर रहती है। और आदिल रशीद ने और उन्होंने देखा ना कि किस तरीके से पहले के जो स्पिनर्स कर रहे थे वो थोड़ी सी धीमी मतलब तेज गति और से इसी डालते बीच थे। एक और छक्का मार दिया है जेकब बैटल ने। एक शानदार शुरुआत फिर से जेकब बैटल की अगर हम बात करते हैं, यंग हैं और 6 मारने माहिर है। और स्पेशली मैं यहाँ पर जिक्र नहीं आरसीबी करूंगा के आईपीएल लिए का, वो लेकिन खेलते हैं अलग शायद बात है। से। जी। नहीं, एक्चुअली पता है लेकिन क्या है तनुष ना। भाई, कितना प्रेशर हो गया है वेस्टइंडीज के ऊपर? लगता है कि अभी भी कमबैक का चांस है या फिर इंग्लैंड वन साइडली मैच जीत रहा है? ना 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 ना, गलत फहमी है आपकी। वेस्ट इंडीज आराम से गेम के अंदर ओके। है। इंग्लैंड वालों बस अभी वो बुझता हुआ दिया है एक तरीके से, देखिएगा आप। नहीं, बिकॉज लेकिन तनुष पर्सनली भाई, रदरफोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, उनकी बैटिंग के बारे में आपका क्या राय है? बस क्या बैटिंग किया, और सारे में अफ्रीका इन द बाइबल हमने देखा है कि काफी अच्छी बैटिंग हुई है, और यहाँ पर भी वर्ल्ड कप में भी शानदार बैटिंग करके ही गए और एक लंबा चेस दिया है अगेंस्ट इंग्लैंड। जिस तरीके से अगर आप देखें ना तो बेथल सॉरी क्या नाम बताया रदरफोर्ड ने, जी। और विकेट मिल गई। टॉम बेंटन का विकेट मिल गया। और मोती ने मोतियाबिंद कर दिया वहां पे बेंटन को। ओवर की समाप्ति 85 पर 3 8 के बाद। हाँ, तो फिर आपके सवाल के ऊपर आते हैं कि रदरफोर्ड की बैटिंग ना, रदरफोर्ड की बैटिंग एक्चुअली बड़ी जबरदस्त बैटिंग थी। और अगर आप देखें तो उन्होंने 50 रन जो है ना वो सिर्फ बाउंड्रीज से बनाए। तो उस शुरुआत में थोड़ा समय लिया, जहाँ पे जरूरत थी कंसोलिडेट करने की, वहाँ पे उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद जाके फिर वो एक्सेलरेशन पे जब पाव रखा उन्होंने, उस टाइम पे मैं और ध्रुव भाई बात सॉरी क्या नाम था उनका, विवेक भाई। मैं और विवेक भाई ना बात कर रहे थे आपस में कि कितना स्कोर लगता है। मैंने बोला कि यार देख, अभी 12 ओवर के अंदर इनके 100 रन के आसपास है। सॉरी 10 ओवर के अंदर कुछ 80 थे इनके। तो मैंने बोला कि ये लोग ना 140 रन के आसपास और बना सकते हैं, क्योंकि विकेट्स इन हैंड है। और एक दो ओवर थोड़ा और संभल के खेलेंगे, उसके बाद फिर ये मारामारी शुरू करेंगे। और वैसा ही हुआ। और उनके साथ अगर आप देखें, होल्डर ने भी होल्डर। साथ ही जिस प्रकार से वहां पर बैटिंग किया, 16 गेंद 17 गेंद में वहां पर फंबल किया लास्ट में, लेकिन अच्छी बैटिंग, अच्छी पार्टनरशिप वहां पर थी। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें, पैंटन का विकेट गिरना एक अलर्ट जारी करता है फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो बैटर हैं, एडी ब्रुक कप्तान भी हैं, एडी ब्रुक और जेकब बैटल की जब हम बात करते हैं रमेश भाई, कितना घातक हो सकता है फॉर वेस्ट इंडीज एंड फॉर इंग्लैंड बैटिंग परस्पेक्टिव? क्या लगता है कि ये ताबड़तोड़ बैटिंग और यंग बैटर्स क्या करने वाले हैं? और अगर अब उनके डिस्मिसल के ऊपर बात करें ना कि किस तरीके से आउट हुए टॉम बेंटन, तो मुंह की गेंद थी। अनफॉर्चुनेटली तो गैप में नहीं खेल पाया, एक अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पे फील्डर ने। थोड़ा सा आगे गेंद था, वो चौके वाला गेंद था।
किंग होते तो शायद मार भी देते। मैं कोहली की बात कर रहा हूँ, उनके अलावा कोई और किंग भी नहीं है। मैं कई लोगों में, अरे वाह क्या बात है, बड़ी अच्छा गेंद और ग्रिप करा है गेंद, तो रुक के आया, फंस के आया गेंद, धीमा डालोगे तो विकेट मिलेगी। और एक आसान सा वो हाफ वॉली गेंद था उसके ऊपर, और कैच दे दिया। आई थिंक शाही होप थे वो फील्डर वहां पे, या अकील हुसैन थे, इतना ध्यान नहीं दिया बट। लेकिन तमिल भाई एक बात पूछनी है कि लोग कह रहे थे कि अपसेट होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने अपसेट नहीं किया साउथ अफ्रीका को, और नेपाल ने भी अपसेट नहीं किया। क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप में इस बार अपसेट होगा या फिर बड़ी टीम सी सुपर 8 सुपर 4 में जाएगी? सी रादर सेइंग द अपसेट, मैं ये कहूंगा कि एसोसिएट नेशंस ने ना अपना दम लगा के खेला है यार। मतलब वो जो पुरानी वाली गलतियां की जो कर रही थी टीमें, वो नहीं करी है। और मैं तो, जो पाकिस्तान दोनों गेम जीता है वो दोनों अपसेट ही है सामने वाली टीमों के लिए यार। कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट तो वो तो बहुत बड़ा अपसेट था कि पड़ोसी कैसे जीत गए। दूसरी चीज कि जो यूएसए के अगेंस्ट जो मैच चला ना, वो भी एक तरीके से अपसेट ही माना जाएगा, बिकॉज ऑल दो कंडीशंस डिफरेंट था। वहां पे जब वो खेल रहे थे थोड़ा तेज गेंदबाजी के लिए था, प्लस वो माइंडसेट वैसा नहीं था पड़ोसियों का, वो सब माइंडसेट की बात थी। और T20 आईज में आखिरी 4 ओवर में 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हैरी ब्रुक का, पेस के खिलाफ 360 डिग्री बैटिंग, स्पिन के खिलाफ धीमी बैटिंग। इंटरेस्टिंग। इनको ना फंसाओ यार। आई मीन अब देखो, पिछले 2-3 ओवर से विकेटें गिरी है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी 3 गेंदों के अंदर 0 रन थे, चौथी गेंद पे 1 रन आया। पांचवी गेंद जो है ना, वो दबाव डालो इसके ऊपर, हैरी ब्रुक के ऊपर, कि कुछ उल्टा सीधा करेंगे, या वो बेथल के ऊपर वो आने वाला है दबाव। लेकिन दर्श भाई यहाँ पर भी अगर आप देखें, विल जैक्स की जब हम बात कर रहे हैं काफी नीचे आ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि टॉम बैटन की जगह विल जैक्स को खिलाना चाहिए इन द अपर पार्ट? जिस प्रकार से अगर आप देखें वो नीचे आएंगे बैटिंग करने, बट विल जैक्स की जब हम बात कर रहे हैं, वो लीग्स में, तमाम लीग्स में, आईपीएल में हम देखते हैं ऊपर आते हैं। क्या लगता है कि विल जैक्स ऊपर आना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो, विल जैक्स ना, मुझे जहां तक समझ में आता है ना, इस टीम का केएल राहुल है, जिसको कहीं भी बैटिंग करवा रहे हैं लोग। कभी ऊपर मन कर देते हैं तो कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे मन करता है नीचे कर देते हैं। आई मीन एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी वाली फीलिंग आती है कि वो विल जैक्स को देख के। ऑल्दो प्लेयर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक और स्पिन को अच्छा खेलता है। मुझे पर्सनली लगता है कि टॉम बेंटन की जगह आना चाहिए था उनको, नंबर 4 पे। आई थिंक 4 नंबर पे, जो मेरा सोचने का तरीका है। 3 या 4 नंबर पे, उससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकते विल जैक्स। वो उस तरीके का प्लेयर है जो फटाक से गेम बदल देगा। और आई थिंक वो आरसीबी के लिए खेल रखा है ना पहले, तो उसके अंदर वो चैंपियनशिप वाला जो एक ब्लड है ना, वो जाता है उसके अंदर एक। पहले आरसीबी, उसका मुंबई इंडियंस में गए, मुंबई इंडियंस में अभी भी हैं मौजूद। और आरसीबी में आई थिंक अफगान अगेंस्ट गुजरात टाइटंस एक कमाल का शतक मारा था विराट कोहली के साथ। वो पारी हम याद करेंगे, 16 ओवर में खत्म किया था आई थिंक 2024 में। राशिद खान को उन्होंने कुछ हाँ, छक्के भी रशीद मारे खान थे को, एक जी ओवर जी, में। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काफी छक्के मारे। सो इट्स नॉट, मतलब कहाँ पर बैटिंग फिक्स है वो ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अच्छे बैटर हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। आपको पता होगा कि ऑफ जब स्पिनर है। अगर आप इनके हाथ बॉल दे दो कमाल करेंगे। और पता है उनको ना टर्न मिलता है क्यों? क्योंकि वो धीमा डालते हैं गेंद को। वो अगर स्पिनर धीमा नहीं डालेगा ना तो विकेट नहीं मिलेगी। अब देखना, हैरी ब्रूक जो है ना, वो स्वीप शॉट मारने जाएगा, पक्की बात है। या तो स्वीप मारेगा या रिवर्स स्वीप मारेगा। फील्डर वहां पे मौजूद रख के रखी है। हालांकि तो यहाँ पे तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली फील्ड लगा रखी है, एक फील्डर वहां पे मौजूद भी है। और ये बहुत बेहतर है कि सोमडी में सिंगल ले लिया। बट इंग्लैंड वी नो कि ये टेस्ट में भी क्या कैसे हारती है, क्या गलतियां कर सकती है अभी भी मैच में, प्रेशर में। एक और विकेट अगर जाती है, क्या फंबल करेगा इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज? कौन करेगा फंबल और कौन बेहतर इस फंबल को संभालेगा? मेरे को लगता है कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि T20 आईएस के अंदर बहुत अच्छी टीम भी है, तो अरे वाह क्या बात है, मोती ने एक बार फिर से मोती बेन कर दिया है।
और बेथल जो कि खतरनाक लग रहे थे वो आउट होते हुए। और यही हम बात कर रहे थे ना कि प्रेशर आ गया इनके ऊपर, जो पिछले 2-3 ओवर से रन नहीं बने हैं ना, उसके चलते ये विकेट गिरी। और वो रॉसन चेज का जो विकेट था, हालांकि आगे का गेंद पीछे खेल गए, थोड़ा तेज भी था, और 90 पे 4, और सडनली ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो तितर बितर हो गया है। और ये तो एलबीडब्ल्यू भी थे, ये तो प्लम इन फ्रंट थे, तो दोनों तरीके से आउट थे। और देख के अच्छा लग रहा है डैरेन सैमी को। आई मीन पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ डैरेन सैमी, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल 2016 में याद है मुझे, कैलरोस ब्रावेट, डैरेन सामी, क्या टीम थी वो। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम को हराना इन ओडीआई और स्पेशली इन टी20 मुश्किल था, लेकिन अभी इतने सारे लीग खेलते हैं वेस्ट इंडीज, तो फोकस नहीं कर पाते हैं ना टेस्ट में, ना ओडीआई में, ना टी20 में, लेकिन स्टिल दे आर प्लेइंग एंड दे आर वेरी गुड प्लेयर टीम। बट इस वक्त अगर आप देखें इस ग्रुप से, अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कौन सा टीम जा सकती है? अभी भी चांस है अफगानिस्तान के पास, या फिर नहीं है इस बार सुपर 8 में एंटर मारने का? ठीक, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि नीदरलैंड्स उस ग्रुप में नहीं है ना जिसमें साउथ अफ्रीका को हरा सकते थे, तो वो एक बन गया, नहीं तो फिर हो सकती थी। बट अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का ही मामला पक्का लग रहा है। और आ गए, क्या बात है, शो के डायरेक्टर भी आ गए। स्वागत है आपका, ध्रुव भाई भी है आज तो। अरे ध्रुव भाई, स्वागत है। पहली बार मैं ध्रुव भाई को देख रहा हूँ पॉडविन पे, क्या बात है ध्रुव भाई। कब से आप आने लगे पॉडविन पे, जैसे हमें आप आए बताइए। मेरे बैटरी अरे परसेंटेज पहला होगा गेंद, 1। और वो वाइड जा रहा था गेंद, और उसको छेड़ दिया अरे जबरदस्ती बैटरी सैंटनर ने। बैटरी बैटरी डाउन है, ध्रुव भाई बोल रहे हैं। अरे तो ध्रुव भाई पावर बैंक लेके चलो ना आप। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, फिर से आएंगे अगर जाता है, कोई दिक्कत नहीं अभी है, अभी तो तो मैं। ध्रुव भाई, ये वो सब छोड़ो, ये बताओ नेपाल वाला गेम, अफगानिस्तान वाला गेम तो देख रहे थे ना आप भी? हाँ मैं देख रहा था, लाइव में आए काफी थे फिर? रोमांचक। हाँ, लाइव में आए थे फिर चले क्यों गए आप? वही लाइट खाने का या दिक्कत था वहां पर, मैं खाने चला गया बुलाने। लेकिन अगर आप देखें वे भाई, अगर 4 मारते फिर से सुपर ओवर होता नहीं, अरे लेकिन टॉप बिल्कुल होता। भाई, हमर जयंत भाई तो पूरा लाइव किया, और तीसरा लाइव हो नहीं, तीसरा सुपर ओवर हो नहीं बस। बट मेरे उसमें गलती थी, नबी को भेजकर आपने गलती की, रशीद खान को भेजते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गलतियां काफी हुई इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर गुरबाज, सकते हैं भाई। हैट्स ऑफ मैन, हैट्स और ऑफ। हैट्स ऑफ टू गुरबाज भाई, क्या प्लेयर भाई, इसने अकेले दम पे केकेआर को चैंपियन बनाया था 2024 में, एंड ही इज स्टिल रेलेवेंट एंड स्कोरिंग सो बट हेवीली इन अगर आप देखें पूरे 2026 थाली में दिया था, महाराज ने वाइड दिया, लगा कि हो सकता है सुपर ओवर फिर से। अरे महाराज ने जो वाइड दिया ना, उस समय तो भाई पूरा लग रहा था यूनिवर्स कॉन्स्पायर कर गया कि ट्रिपल सुपर ओवर होगा आज। और शॉट भी वैसा ही लगा था भाई, गैप में जाता तो चौका ही था, कोई नहीं रोक सकता था उसको। बट बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ आज। और इवन बिल्कुल आयरलैंड ने बिल्कुल। बड़ा अरे अच्छा भाई, फाइट दिया है। आपने 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 क्यों मिस कर दिया? आपने उस मैच की लाइव कमेंट्री नहीं की। हमारे दर्शक लोग आपका उस मैच के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, बता दीजिए फिलहाल के लिए। देखो, हम कमेंट्री कर रहे थे ऑफिस वालों के लिए, और ओह, पिछले 4 ओवर नाइस। के अंदर 3 विकेट गिरी है। अरे तो ऑफिस और वाले के लिए कर ही रहे थे ना, बस बस इसको ओपन करके रख देते और में भी आ जाता, और क्या, किसी को क्या ही पता चलता है कि नहीं? ऑडियो में ही तो आना था, उसको ऑन करके पॉकेट में रख लेते फोन, किसी को क्या ही पता चलता है कि गलती नहीं? कर, सही लेकिन बात जब है। बताओ 100 ओवर बताओ। का खेल बाकी है वे भाई, तभी भाई क्या लगता है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज? मेरे लिए वेस्ट इंडीज ऑन है। भाई मेरे लिए वेस्ट इंडीज जीत रही एक तो हो upset, हो ही नहीं रहा अपसेट। अफगानिस्तान के, आज अफगानिस्तान भी हाँ वो तो हराती मना तो है। अफगानिस्तान अच्छी टीम है, अफगानिस्तान अपसेट नहीं कर अरे नेपाल मैं क्या नेपाल कह भी रहा हूँ हरा बताओ, देती। आज वेडनेसडे है ना, आज दिल की मुराद पूरी कर ही लेते हैं, एक और सुपर ओवर मांग लेते हैं ना। आई वोंट माइंड, आई वोंट, बस सुपर ओवर तो सुपर ओवर होते रहे, आई डोंट माइंड। और एक और एक चौका और पहले ही गेंद विकेट, पे। चौथा विकेट नहीं गया। मिल गया, विकेट गिर गया। अबे चौथा विकेट तो कब का हो गया था। 1 रन, 98 for 4, 90। हम आप मैंने बाद में देखा, 3 का था, 4। लेकिन रन रेट अभी 110.24 है, कुछ भी हो अरे सकता चौथा है। विकेट कौन आउट हो गया भाई? अभी बेथल आउट हुआ मोती की गेंद पे।
आगे का गेंद था, पीछे खेल रहा था, और ये देखो मॉक कर रहे हैं इंग्लैंड के फैंस। आई मीन अभी रुको बताते। अरे वही इम्पोर्टेंट है, वही वो आते हैं स्टेडियम पे करने के लिए। बट कुछ भी कहो, ये जो कैरेबियन फ्लेवर जो आता है ना यार, ये इनके बिना मजा ही नहीं आता हाँ T20 T20 वर्ल्ड में कप में। मजा नहीं आएगा। पर वे भाई कल जा रहे हो आप मैच देखने दिल्ली में? टिकट ही नहीं मिल रहा, टिकट का जुगाड़ करवाओ भाई तो चलते हैं। टिकट नहीं मिला मैंने है? तो Oh my God, मैंने तो बोला था इनको कि आप जा सकते हो, एक बार मिल के देख लो। टिकट नहीं मिला। ओ माय गॉड, सोल्ड आउट हो जाता है क्या? प्रेशर तो है इंग्लैंड पर क्योंकि अभी बैटर्स आउट हुए हैं लगातार और कोई सेट बैटर नहीं है इस वक्त। ब्रुक है, सैम करन है, 4 गेंद दोनों ने खेला है, एक चौका सैम करन ने मारा है, लेकिन हैरी ब्रुक 4 रन। रमेश भाई और वे भाई, टेस्ट में तो हैरी ब्रुक बहुत मारता है, लेकिन T20 में क्या हो जाता है कि अभी बहुत धीमा चल रहा है। सेम लाइक पंत, T20 में वो टेस्ट वाली पारी खेलते। अभी अगर टेस्ट होता जैकब 4 बॉल बैटल, में अभी 18 होता अरे है ब्रुक जैकब का। बैटल कब आउट हो गए भाई? मैं जैकब बैटल आउट हो गए। हाँ जैकब बैटल कब का आउट हो गया, मतलब जैसे ही आप आए उस 1 ओवर के बाद पहले ही आउट हो गया था वो। पिछले 4 ओवरों में 3 विकेट गंवा चुकी है भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग? वही करते हैं इंग्लैंड इज एवरीथिंग कैन, दे कैन डू एवरीथिंग इन टेस्ट T20 ओडीआई, वो हम मेरे लोग को लग करते रहा है हैं। सुपर ओवर हो पिछला जाएगा यार। पिछला गेम भी तो ऑलमोस्ट हार ही गए थे, विल जैक्स ने बचा लिया था भाई पिछला गेम तो। हर दिन विल जैक्स थोड़ी बचाने आएगा इनको। और विल जैक्स को अभी भी नहीं निकाला भाई, कितना नीचे आप दोगे उनको स्पॉट। विल जैक्स अभी भी नहीं आया स्ट्राइक करने, सैम बैटिंग करन से करने। सैम करन से पहले तो आपको भेजना चाहिए भाई, विल जैक्स हाँ को वो 4 नंबर भी है, का बैटर है। और शाम कर वो बैट आरसीबी घुमाता के था लिए ऐसे। आरसीबी के लिए फर्स्ट डाउन खेलता था, अच्छा खेलता था। हाँ अब तो हाँ, इतने नीचे वो खेल रहा है मैच याद नहीं है इससे आपको फिनिशर। 2025 का, 2024 का, जहां अरे पर 15 ओवर में 200 हाँ चेज कर लिए थे हाँ हम लोग। रशीद खान को मारा था और 15 ओवर में 100 रन। ध्रुव भाई मैंने आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना दिया। इसके ऊपर आप मेरे मेरे लिए कुछ तारीफ के शब्द बोले। बहुत ही शानदार। अभी भारत को बनाना है, भारत में अगर कहीं पर भी हो आप जाना, फाइनल को जिताना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये अहमदाबाद का कर्ज भी कहीं मुझे ही तो नहीं तोड़ना पड़ेगा इंडिया के लिए भी। कोई मुझे टिकट का स्पॉन्सर कर दो तो मैं अभी टिकट बुक कर लेता हूँ 7 तारीख सुनो, की। इससे बढ़िया एक काम करो, अभी सोचो ही मत कि इंडिया फाइनल में पहुंच रही है। ठीक है, फालतू काहे को जिंक्स चलिए। लगाना यार। हाँ राइट। 11 ओवर हो भाई चुके हैं, देखो, 99 फॉर 4 जिंक्स जिंक्स रन वही विड्रॉ लगता से। है जो मैं लगाने का चाहता हूँ, वो सारे जिंक्स नहीं लगते जो मैं नहीं भी चाहता हूँ। जो जिंक्स उसी पे लगता है जो मैं दिल से जो चाहता हूँ, ठीक है। और मैं उसका उल्टा स्टोरी में पोस्ट कर देता हूँ, तो फिर समझ लो। अच्छा, शिमार जोसेफ की गेंदबाजी अगर आप देखें ना, हिट द डेक वाली बॉलिंग कर रहा है यार बंदा। बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तेज भाग रहा है। और मैं इसको टेस्ट सीरीज में बहुत मिस कर रहा था, इंडिया वाली टेस्ट सीरीज के अंदर ना। ये होता तो सिंगल हैंडेडली वो कुछ करके दिखा सकता और था। अभी देखो देखो अभी तो मैच अभी एकदम बोलते ना इक्वल इक्वल चल रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है। लास्ट तक गेम जाएगा, लास्ट ओवर में जो वो बोलते हैं नर्व सेल्ड करेगा वो टीम जीतेगी। लास्ट ओवर में मुझे लग रहा है लास्ट ओवर में 11-12 रन चाहिए होगा, और या तो 1 रन से वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, या तो इंग्लैंड वाले जीत ही जाएंगे, या सुपर ओवर होगा। 1-2 रन से ही वेस्ट इंडीज जीतेगी, अगर जीतेगी। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वो आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। या तो सुपर ओवर हो जाए एक और, और जैसा ये तविश भाई बच बोले। गए, नहीं तो मोती के नाम वो और एक विकेट होती थी। ये बारी किनारा दूर लगा और बाल बाल बचेंगे वहां पे। अच्छा गेंद था ये, थोड़ा सा धीमा गति से डाल रहे हैं। और अगर आप देखें तज भाई, बाउंड्री की जो रफ्तार है वो रुक चुकी है। अच्छा बाउंड्री रुक चुकी है ध्रुव भाई, लेकिन जो रन रेट चाहिए ना 10 का रन रेट, उस पे ही चल रहे ऑलमोस्ट, तो जरूरी नहीं है। आप हर ओवर में एक बाउंड्री भी मारोगे, जी 6 सिंगल रन लोगे, रेट है 5 कि सिंगल 9 तो चल। के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 10 के रन प्लस रेट से। याद करो अगर आप लोग तो जो स्मृति मांधना और ग्रेस जॉर्जिया वॉल ने जो टेम्पलेट दिखाया था ना, कैसे आप 200 प्लस चेज करते हो, हर ओवर में आप एक बाउंड्री मार रहे हो, 2 बाउंड्री मार रहे हो, सिंगल ले हम्म, रहे हो। वो उसमें आई विकेटें नहीं गिरी थी ना। थिंक वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस चेज आई हैव एवर सीन। नहीं उसमें, अगर आप देखो जेम्स, विवेक भाई, उसके अंदर विकेटें नहीं गिरी थी। लास्ट में
चौका मार दिया फाइनली ब्रुक ने। या मेरे में तो सैम करन सिंगल लिया है अभी। फाइनली ये चौका। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तभी से? मेरे में तो अभी हैरी ब्रुक ने सॉरी सैम करन ने सिंगल लिया है। ध्रुव भाई टीवी मैच देख रहे हो क्या? सच सच बताओ तो। फील्डर ध्रुव भाई टीवी मैच देख रहे हो आप? मैं बहुत पीछे हूँ जहाँ पर जीरो नहीं वो नाम नहीं। ये पीछे होता है, हाँ ये एक गेंद क्या पहले बताना हो कुछ बोल पीछे होता है। रहे हो? आपकी आवाज, आप दोनों की आवाज कट कट के आ ये रही ऑनलाइन में देख है। रहा हूँ मैं, आवाज। इसके लिए पीछे जा रहा है, लैग हो रहा है मेरा। अरे तो हमारा भी तो ऑनलाइन चल रहा है हॉटस्टार पे, आपका आगे कैसे चल रहा है? हमें मैं अभी तो चौका आपका लगा, आप डिस्प्ले कब का बोल करता दिए ना, थे चौका दिल्ली के लगा है। वहाँ शादीपुर में बैठे, मैं गाजियाबाद में बैठा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ना है? मैं रिफ्रेश करता हूँ, रुको, बैटरी अरे मत क्रिक कर। बॉक्स पे देख रहे होंगे आप स्कोर भी। स्कोर पे मत देखो यार, बहुत लाइव दिखा देते हैं, वो टीवी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं स्कोर। और ये तो चोटिल होते हुए शायद से कौन सर थे पे बात। नजर पर नहीं, सर पे नजर पर तो छोटी होना नहीं कर सकते, ओहो, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, इतना कोई चोटिल नहीं हुआ हुआ है। उसको बोलो कान में जाके कि पूरा वर्ल्ड कप खेल गया ना तो तेरा सीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा। सीधा फील्डर के हाथ में 7 रन आ चुके हैं अब तक, और ये 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से अब तक। पर रन रेट के मामले में थोड़ी सी पीछे, और ये अच्छे संकेत नहीं है कि ये बाहर जा रहे हैं। अभी तो इनके तुरुप के इक्के आना बाकी है गेंदबाजी के लिए। रोमारियो शेफर्ट और एवांस पिंटू जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू अवर शो। अगर आप तो देखो, तवीश भाई और ध्रुव भाई चले गए। इवांस पिंटू, वेलकम टू आवर लाइव इवांस पिंटू। तवीश भाई अगर आप देखो तो मतलब जो जैसे वेस्ट इंडीज खेल रही है वो पूरी तरीके से प्रूव करना चाह रही है कि 2026 इज द न्यू 2016। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? एब्सोल्युटली, और इंडियन कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से समझती भी है, क्योंकि काफी बिल्कुल सारे बिल्कुल। प्लेयर्स जो है इस तो लीग को सारे खेल प्लेयर्स तो चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनके सारे प्लेयर्स तो इंडियन T20 लीग में खेलते ही है। वही, और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो होमवर्क करके आई ये टीम। आई मीन किस तरीके से, अगर आप स्टार्टिंग के 10 ओवर का टेम्पलेट देखो तो ज्यादा विकेटें नहीं खोना, थोड़ा संभल के खेलना, कंडीशंस को रिस्पेक्ट देना, आपको और याद है उसके तभी बाद सही, जब हम लोग तभी बात कर रहे थे कि वो लोग 10 ओवर में 79 रन पे ही थे, तो हमने सोचा था कि 200 के आसपास पहुंचेंगे, ताकि हमें लास्ट के 10 ओवर में अच्छा करेंगे। तो मैं नहीं कहा था शायद से ये, अच्छा, मैं नहीं कहा था ना ये चीज। नहीं नहीं, आपने तो कुछ और ही बोला था। आपने तो बोला 200 लगेंगे नेक्स्ट 10 में, 200 थोड़ी लगेंगे नेक्स्ट 10। मैंने कहा था 200 के आसपास हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपने उसको 200 लगेंगे आसपास नहीं बोला था। आपने 200, 10 ओवर में 200 लगने का बात की है। मैंने बोला 200 के पास हो जाएंगे ये लोग स्कोर। बट ये एक तरीके से जो भी है, वो जो टेम्पलेट जो मैं बता रहा था ना, कि स्टार्टिंग के 10 ओवर थोड़ा सा कॉशियस होके खेलना, उसके बाद आपको पता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना वो बहुत जरूरी होता है। और रोमारियो शेफर्ड भी थे बैटिंग करने के लिए, तो अब ना दबाव बढ़ गया इंग्लैंड के ऊपर, बिकॉज 8 ओवर के अंदर इनको तो अभी 87 रन चाहिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर। तो वो एक बड़ा हिट चाहिए अब आपको हर ओवर में, क्योंकि रन रेट ऊपर जाते हुए ज्यादा समय लगेगा नहीं। होल्डर देखे तो होल्डर 1 ओवर 24 रन गए थे उससे। फिर जो होल्डर ने जो आगे बैटिंग करी थी ना भाई, उससे बहुत ज्यादा इम्पेटस मिला, जो लंबे लंबे छक्के मारे होल्डर ने। वाइड तो नहीं होनी चाहिए गेंद, देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन है। और वो चौका बचाने के चक्कर में शायद से गेंद हाथ पे लग गई थी इनके, रदरफोर्ड के, और उम्मीद करेंगे कि फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वेस्ट इंडीज के। हालांकि फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि हड्डी तो नहीं पकड़ी है इन्होंने।
ये वाइड गेंद थी। ये देखो फ्रस्ट्रेट हो गए हैरी ब्रूक भी। वो चौके वाला गेंद था, ये चौका मिला नहीं। फ्रस्ट्रेट हो गए पूरी तरीके से, और ये फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ना रॉस्टन चेज को एक विकेट मिलने वाली है अभी। वो सीधा फील्डर के हाथ में खेलने वाला है हैरी ब्रूक, या तो फिर वो ये भी गाड़ी के था। आसपास जाएगी। एक और आ गया यहाँ पर 2 रन का। शेट, अच्छा वालों दिखा गया ये तो मिस कर दी थी। वाइड गेंद था ये। डैम इट, खराब गेंदबाजी। हॉट हॉर्न, क्या नाम है इसका, रॉस्टन चेज। मैं उसको हॉर्न चेज बोल रहा था अभी, कुछ और ही बोलने वाला था गलती से। क्या बोलने वाले थे आप बताना जरा। या नहीं बता सकते, कुछ तो छोड़ दो यार, बहुत इज्जत है। अरे भाई फील्डर अभी चौका दे देता बच गए। ये वेस्ट इंडीज टीम की फील्डिंग कैसी लग रही है आपको? आई मीन, ठीक है थोड़े बहुत फंबल्स हो रहे हैं, बट एक कैचेस अच्छे पकड़ रहे हैं। बट क्या है, यहाँ पे एवन लुइस की अभी भी कमी खल रही है। कमी तो नहीं कर रही बिल्कुल इसका। आई डोंट थिंक सो। सही है क्या, बैटिंग तो काइल सही है। मेयर्स का दोनों ही गेम में देखो तो इनकी बैटिंग तो सही है अभी तक साथ। ओपनर्स का बल्ला चला नहीं है अब तक इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। ओपनर्स आई थिंक किसी के भी ओपनर्स को बल्ला नहीं चला है गुरबाज को क्या क्विंटन डिकॉक ने रन मारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे बच्चे से मारा है ऐसे अनुराग गुरबाज ने तो मारे। साइड रजा फरहान है, उन्होंने भी रन हाँ मारे। ओके। अब ऐसी I'm बात not नहीं interested है। in I'm not interested in talking about the team's players, bro. If you can या skip that, you can. या That श्योर, would be nice. बट लेट्स फोकस ऑन दिस। Yeah, yeah. We should focus on this. Okay, एक और चौथा यहाँ पर आ गया उसके बीच सैम करन के बल्ले से। छोटा गेंद और खराब गेंद वहां पे गैप में धकेल दिया था, और बहुत तेजी से मारा था 4 रन के लिए। खूबसूरत हिट, 123 पे 4 13 के बाद। तो अच्छा ओवर ही अब तक घटता हुआ। और मेरे को लग रहा है विनिंग स्कोर है 196। मतलब देखा जाए ना, क्योंकि विकेट बॉल अच्छा आ नहीं रहा, प्लस ओस ने वानखेड़े की पिच इस बार की थोड़ी चेंज लग रही है जो हमने 2 मैचेस में देखा है अभी तक। थोड़ी सी मदद तो छोड़ी है ना ये। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि बीसीसीआई नहीं बना रहा विकेट, ये आईसीसी बनवा रहा है एक फेयर कंपटीशन के लिए। क्योंकि सिर्फ अब तक दूसरी बार ही हुआ है जो 200 के पार गया है। एक स्कॉटलैंड वर्सेस इटली का मैच, और एक साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा का मैच। और बड़ी खबर ये है कि संजू सैमसन कल खेलते हुए नजर आएंगे आपको, अभिषेक शर्मा नजर नहीं आएंगे खेलते हुए। मानो ना मानो, पर संजू सैमसन ने कुछ तो काला जादू करा है बॉस। कौन सा कुछ काला चल रहा है? कौन सा काला चल रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ तो मतलब काला जादू किया है, क्योंकि जिस तरीके से अ, इन्होंने बैटिंग, मतलब वो टीम के अंदर लेके मतलब टीम के अंदर आएंगे वो। वैसे इसके बेहतर ठीक है। क्या बोल रहे कोई हो? बात नहीं तो तक यार किसी को उसकी क्या गलती है कोई चोटी हो गया तो। और ये 6 रन के लिए सैम करन, छोटा गेंद था ये, और मोती की इस बार गेंद पे मोतिया बिन कर दिया शॉट को। 21 रन पे पहुंच गए देखते ही देखते। छोटा गेंद मिल गया उसको, बड़ा अच्छी तरीके से प्रहार किया है। मैं तो कह रहा हूँ सुपर ओवर होने वाला है कप्तान साहब।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है अंदर से। पीछे फील्डर मौजूद मिलेगा मात्र एक। 132 पे 4। ओह सॉरी, 131 पे 4 है। अच्छा अच्छा गेम चल रहा है, अच्छा एक गेम चल रहा है चल के इसी के साथ क्या? विकेट आ गया। अभी मोती मोती को कुछ बोल लेते ना, मोती अभी ये लो, बैट्समैन को मोती अभी दे दिए हम इस बार। नहीं, वो तो तीसरी बार कर चुके हैं ऑलरेडी। और 131 पे 5। इस संघर्षपूर्ण पारी हुई है यहाँ पे समाप्त हैरी ब्रुक की। अब आएंगे विल जैक्स नंबर 7 पे। और उनके लिए अब आसान नहीं होगा क्योंकि गेंद अब थोड़ा और पुराना हो गया है। एक सौ इकतीस पे 5 इंग्लैंड का स्कोर। और ध्रुव भाई कह रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगा आराम से। मैं किल लेते जा। यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक। मैचेस और इंटरेस्टिंग होगी कैप्टन जब यहाँ पे वो पहुंचेगी। सुपर 8 के अंदर मुकाबले होंगे ना, तो और ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर आज यहाँ पे वेस्ट इंडीज हार जाता है ना, कहीं गलती से अगला मैच जीत भी जाता है, तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीतता है। अब अगर नेपाल वेस्ट इंडीज और बची हुई टीम से बड़े मार्जिन से जीत जाता है ना, तो फिर एक चांस बनता है नेपाल के लिए भी। एंड मैं पर्सनली चाहूंगा कि नेपाल वेस्ट इंडीज को हराए, बड़े मार्जिन से नहीं। और वेस्ट फिर नेपाल दूसरी टीम को हराए वो बड़े मार्जिन से। कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, कान से नहीं। मतलब ये तो वही इतनी बात है। स्ट्रॉन्ग, सभी टीमें इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है ना कि देखा जाए कोई एसोसिएट टीम लग नहीं रही है। वही तो। तो नेपाल और अफगानिस्तान ये सब तो ऑलरेडी एसोसिएट टीम्स बहुत पहले हुआ करते थे, अब नहीं। ये लोग तो ऑलरेडी एक मेंबर टीम में से आते हैं। अभी तक इवन इवन स्कॉटलैंड एज वेल, नीदरलैंड्स एज वेल, आयरलैंड एज वेल, ये सारी टीमें जो है, बस कनाडा यूएसए, ये दो तीन कुछ टीमें उनको आप बोल सकते हो एसोसिएट टीम्स में से। बाकी कनाडा से एकदम वर्ल्ड कप खेली हुई है ना 2007 वगैरह में, 3 वगैरह, कनाडा नामीबिया ये सब। 2011 में खेली थी ना यार। हाँ मल्टी वही तो। वर्ल्ड कप खेला था 2011 में। तब कितना सही वर्ल्ड कप हुआ करता था। मतलब प्रॉपर पूरे चांसेस मिला करते थे। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद विल जैक्स पहली गेम फेस करते हुए अपनी इस मुकाबले। विंजैक्स इज हियर ऑलरेडी। क्या? विंजैक्स इज ऑलरेडी हियर आई थिंक। या पर अब पहला जल्दी गेम आता खेलना हूँ। चाहिए ना। अभी तो जीत का अनुमान 68% जो है वो वेस्ट इंडीज की तरफ झुका हुआ है। अब वो झुके हुए गेम को यही लेके आ सकते हैं वापस से। पहली गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 3 विकेटें 33 रन देके 4 ओवर्स के अंदर का स्पेल हुआ समाप्त। 131 पे 5 14 के बाद। एंड बहुत ही शानदार स्पेल है, बहुत ही शानदार स्पेल है। बहुत अच्छा स्पेल था वहां पे। और मेरे को लग रहा है कि अब दूसरे छोर से ना आखिरी ओवर भी शायद कर देंगे। वो क्या नाम है उनका,
और ऑस्टिन चेज, उसके बाद आखिरी ओवर अपना करेंगे अकील हुसैन, फिर 2 ओवर बचेंगे शिमार जोसेफ के। सारा गेम वही डिसाइड। बहुत बड़ी क्या रिव्यू लेंगे, क्या लगेगा? चेज आ गए जी पहली गेंद पे, और ऑलमोस्ट विकेट ले लिया था। अगर ये पहले पैड पे लगी है ना तो फिर ये आउट है। ले लो रिव्यू, वो घर पे मूजने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, रिव्यू ले लो। आई थिंक अंपायर को हो सकता है। नहीं अरे क्लियर आउट है यार, क्लियर कट आउट है। तो अगर बल्ला पहले नहीं लगा है ना तो फिर ये क्लियर कट आउट है। और जो कि मुझे लग रहा है कि सैम करन है ना, वो जा रहे हैं अब पवेलियन के लिए। हाँ भैया, बैट नहीं लगा, बैट तो पूरा पूरा बैट। चलो रिव्यू बर्बाद, फालतू का रिव्यू। तमीज भाई ने एक रिव्यू बर्बाद कर दिया वेस्ट इंडीज का। आप ही बोले थे ले लो ले लो। मैंने क्या कहा था कि अगर बैट नहीं है तो फिर ये आउट हो सकते हैं, और थोड़ी चेन की सांस आई होगी, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं कप्तान साहब, आपको पता है अंपायरिंग के। आप कोई मत बोलना कि मुंबई इंडियंस के लिए जब करते हैं अंपायरिंग तो फिर डीमेरिट पॉइंट क्यों नहीं होते। कुछ नहीं। और जिस तरीके से ये लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है, और एकदम उछल कूद करके। अब अगला ओवर जो है ना, अब गेंदबाजी करने के लिए क्या, नहीं वो पिछले ओवर का दिखा रहे, पिछले ओवर का पिछले दिखा रहे। ओवर और पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि विल जैक्स जो है ना, वो स्वीप लगाने के चक्कर में आउट हो सकते हैं, वो पीछे फील्डर मौजूद रहेगा। अभी तो हालांकि सीधे बल्ले के साथ खेला है, 2 रन के लिए एक आसानी से मिल जाएगा। अच्छा थ्रो वहां पे शिमाज जोसेफ का। अगला ओवर वहां पे अकील हुसैन कराते हुए नजर आएंगे आपको। और रन रेट का प्रेशर इतना हो गया है ना कि मैं तो कह रहा हूँ रोमारियो शेफर्ड को लेके आओ, वो एक और हैट्रिक ले सकते हैं। काफी ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, काफी यूजफुल काम करने लगे हैं आजकल की, जिस टीम के लिए खेलते हैं, चाहे आरसीबी के लिए खेले, वेस्ट इंडीज के लिए खेले। अरे विकेट, बिल्कुल विल जैक्स। ये जो तुरुप का इक्का था, इनका जैक्स का इक्का, वो निकल गया है। रिव्यू जरूर ले लेंगे पर सीधा प्लम इन फ्रंट है। रिव्यू लेंगे तो कब आएंगे। तेज गति का गेंद और सीधा पैड्स पे जाके लगा, बिल्कुल ले आउट। लिया ना, ले तो लिया है, और मूंछ की तो रखेंगे नहीं। तो आउट है भाई, बैट में नहीं लगा, आउट है। चलो चलो, मैटर खत्म हो गया। प्लम इन फ्रंट। अच्छी अंपायरिंग रही है, इतना आसान नहीं होता है जो टीमें दबाव बनाती है ना। और ये अगर बड़े मार्जिन से हार गई, और मान लो जो अगला वाला जो इनका गेम रहता है स्कॉटलैंड के साथ, वो इस कंपेरेटिवली नहीं जीत पाई, और अगर नेपाल अपने दोनों गेम जीत गई ना तो फिर नेपाल जो है ना वो आगे भाग जाएगी। चलिए, नो नो नो, रेड रेड रेड, यानी कि जैक्स की पारी हुई डेड। भाई और मार्केटिंग के पिच पे जो है स्पिन का बोलवाला है। और ये हमें लग रहा था वेस्ट इंडीज के पास 3-3 साल करेंगे, और दोनों स्पिनर्स ने तो गजब कमाल करी है दोनों, जब तीनों स्पिनर ने। और अकील ये हुसैन ने बात भी भी विकेट तो, लिया है। ये बात भी तो सच हो अकील गई ना हुसैन को कि विकेट नहीं जाएगा, नहीं, अकील हुसैन को विकेट नहीं मिला है। और ये बात भी सच बॉलिंग हो गई अच्छी ना कि करी है। है बॉलिंग विकेटों तो में अच्छी से। करी है उन्होंने भी, लेकिन विकेट नहीं मिली है। पावर प्ले में 2 ओवर में पास नहीं किए थे तो यार। बिल्कुल। और अगर आप देखें ना कप्तान साहब कि ये 6 विकेटों में से 5 विकेट स्पिनर से निकाली है। काफी वही स्पिनर
की टीम को पता था कि स्पिनर्स काम आएंगे यहाँ। वेस्ट इंडीज क्या कमाल का करता हुआ, और मैं तो चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज जीते, वेस्ट इंडीज आगे जाए और इंग्लैंड के बदले नेपाल चले जाए आगे। 2016 कुछ याद आ रहा है? तो सही 16 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के ट्रॉफी जीती थी, फाइनल में 4 छक्के। हाँ बिल्कुल याद है। रिमेम्बर द नेम, रिमेम्बर द नेम। यहाँ पे दैट्स रिमेम्बर यू। द नेम क्या वो कर पाएंगे? सोचो आखिरी 4 गेंदे बची हो, 25 रन चाहिए हो, और 4 गेंदे 4 छक्के सैम करन मार दे। भाई आज जो गुरु साहब ने करके दिखाया है ना, वो तो कितने सारे प्लेयर्स को बिलीव दिया होगा भाई कि 5 में 4 में 4 5 में 5 भी नहीं। अब 73% हो गया जीत का प्रतिशत। और ऑस्टिन चेज क्या बॉलिंग करी है इस बंदे ने। मतलब बल्ले से रन नहीं निकल रहे हो, पर गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन करना अपनी टीम के लिए लगातार, वो भी आसान नहीं होता है। मतलब 7 रन प्रति ओवर अब तक, अगर ये डॉट गेंद निकलती है तो, हालांकि 1 रन ही निकलेगा, तो 7.25 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेटें 4 ओवर्स के अंदर। और जब रन गति पर ओवर 10 के ऊपर चाहिए, 10 के आसपास चाहिए, और दबाव आ गया है, कितनी दबाव आ गेंदबाजी है। गया। अब एक और ओवर स्पिनर को देंगे, अकील हुसैन जिसका नाम रहेगा। और वहां पे सैम करन का विकेट आ सकता है। T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने 7 मुकाबले खेले गए अगेंस्ट थाला फॉर अ रीजन। 5 जीते वेस्ट इंडीज ने, 2 जीता इंग्लैंड ने। हालत साहब कहीं पीछे नहीं रहते, हर जगह आते नहीं सर। हम्म थाला साहब हर जगह प्रकट हो जाते हैं, थाला फॉर रीजन। वो मैजिक मोमेंट रहता है ना, मैजिक नंबर है। और आ गए अकील हुसैन। ऐसा लग रहा है वेस्ट इंडीज वाले हमारा पॉडकास्ट सुनते सुनते वो टीम का डिस्कशन कर ले। क्योंकि अगर हो सकता था कि शायद अकील हुसैन को वो 17 या 18वें ओवर के लिए भी रख सकते थे, पर इन्होंने सोचा कि जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। 12 ओवर के लिए बदना, आप बताओ। जो इंग्लैंड ने गलती करी ना आदिल नासिर से बॉलिंग नहीं करवा के, जिससे हम लोग बात कर रहे थे, वो गलत क्यों करें? अपने बेस्ट बॉलर से पहले बॉलिंग करा दो, चैंपियन मिल गया, एक्सपेक्ट ऑफ दे दो, मैच पहले खत्म कर दो, लास्ट तक रहना ही नहीं है। बिल्कुल। और मेरे को लग रहा है कि सैम करन का विकेट आ रहा है इस ओवर में। स्लॉक स्वीप के लिए तैयार रखिएगा फील्डर को, डीप स्क्वायर लेग, और ये खड़ी करने वाले गेंद को, पक्की बात है आड़ा मारेंगे ये। आड़े बल्ले से मारा तो है, पीछे फील्डर है मौजूद, मिलेगा मात्र 1। ओवरटर्न रहेंगे स्ट्राइक पे, क्या वो तो टर्न ओवर कर सकते हैं? पर इस ओवर में कैप्टन 1 विकेट तो आ रही है, और वो भी शायद सेट बेटर की आएगी। विकेट की एकदम बदबू सी आ रही है, वो गैस पूरी तरीके से खुल रही है। चाय पियेंगे आप? हेलो, बोलिए। चाय पियेंगे आप? क्या क्या? चाय पियेंगे, चाय? चाय हम्म। खिलाओगे तो पी लेंगे, खिलाओगे तो पी लेंगे। हाँ तो बना लो। नाइस, ये रील्स देख के मेरे ऊपर आप ट्राई कर रहे हो ना? सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया, नाइस। मेरे पास भी आया था सेम रील।
एक बार एक पैसेंजर जो है ना वो, सॉरी, एक टैक्सी वाले को पूछता है कि ताजमहल चलोगे? तो वो बोलता है कि नहीं जाना। हाँ तो मेरे को जाना है। हम्म, कहाँ चलोगे? ताजमहल कहाँ चलोगे? चलोगे? ताजमहल, ताजमहल। तो मना कर देता है। तो ताजमहल। तो पैसेंजर बोलता है कि पर इनको जाना है, हाँ। इनको लेके चले जाओ। हम्म। और अब आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की, ओ और हो हो, एक और आ रही है। नहीं, ओ नहीं है क्या कैच आजकल ऐसे कैच भाई, इस वर्ल्ड कप में ऐसे कैच हमें 3-4 बार मैं तो देख चुका हूँ भाई, ये तो नॉर्मल कैच हो गया तो। वो, हाँ ये तो नॉर्मल सा ये कैच है सारे बट। कैचेस अब और एक और प्रेडिक्शन सही हो गई कप्तान साहब, विकेट भी आ गई ये इसी कैचेस अब ओवर में। नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि अकेले आकाश हुसैन को चोपड़ा विकेट की दिलवाना था ना यार, अच्छी बॉलिंग करी है इसने। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आकाश चोपड़ा की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई अब। चोपड़ा साहब बच के रहिएगा आप। खतरे में है। नहीं तो चोपड़ा साहब की शक्तियां तो सही है, आपकी उनका एनालिसिस बहुत सही है। उन्हें पता होता है कौन बॉलर किसके अगेंस्ट, किस बैटर के अगेंस्ट, किस कंडीशन में चल सकते, तो वो उसकी प्रेडिक्शन करने भी आप किसी का सही होता है तो इट्स नॉट प्रेडिक्शन, इट्स योर नॉलेज दैट्स वर्किंग इन माय ओपिनियन। इधर डू यू आल्सो थिंक द सेम? आई थिंक इट्स योर knowledge that gives you predict truthfulness as it always bears the fruit. It's not the prediction. What do you say about this? अब यहाँ से कौन सुपर हीरो बन सकता है इस हेलो टीम के मिस्टर लिए? नागेश। या और मेरे को लग रहा है ना कि अब अगला कोई ओवर नहीं, ये कोई नहीं, शिवान कोई नहीं। जोसेफ करेंगे, और इसके बाद रोमारियो शेफर्ड। वेस्ट इंडीज की टीम खेमा खुश है क्योंकि क्या जोबड़ा अचर, क्या जोबड़ा अचर वो राशिद खान टाइप इनिंग खेल सकते हैं? अच्छा, जानते हो खेल सकते हैं, क्या लगता अरे एक कान के पास लगाएंगे अपने आप सही हो जाएगा। है? अभी जोबड़ा अचर दिखाएंगे आपको, राजस्थान के लिए एक बार इसने मैच जिताया था, याद है आपको? 20 रन। शा, शायद पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को, पर कुछ कुछ अच्छी पारियां खेली है जोफ्रा आर्चर ने। अरे आपकी चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट थी ना, इसलिए शायद आपको याद नहीं आ रहा। अरे मेरा भी मतलब कोई चाचा की टीम है कि क्या है यार, इसका मतलब लोग मेरे को ऐसा क्या बोलते हैं कि चेन्नई का फैन हो, इसका मतलब ये कुछ भी बकवास करूंगा मैं। ऐसा नहीं होता यार। मुझे पता है कि चेन्नई के अगेंस्ट ही मारा था सर, इसलिए आपको याद नहीं है ना, याद। आई थिंक वो दैट्स राइट, राजस्थान, जस्ट उस यस। टाइम तो राजस्थान के लिए खेलता था। और वो शारजा वाला मैच था शायद से 2020 का। सैम करन को बड़ी मुश्किल अभी 4 छप्पन में दूसरे हो आप, 14 रन पर ओवर चाहिए। क्या बात है भाई, क्लोज आ पाएंगे ये लोग? मैं तो कह रहा हूँ 55 भी बना देना बहुत है यार। 56 ना बनाए, 55 बना दो। सुपर ओवर और ओवर टाइम। क्या कैच लिया ना, नंबर। रॉबिन पावल थे शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, जेसन होल्डर, ओके ओके, सॉरी, इट्स रोमन पॉवेल। मुझे ऐसा लगा, मेरे को लगा कि शायद रॉबिन पावल थे। और अच्छा गेम नहीं, था रॉबिन पहला। पॉवेल, रॉबिन पॉवेल और मेरे को सही लग रहा है है। आर्चर के ना कान के पास आने वाली है ये गेंद, या तो लेट्स सी। टोस पे या नोज पे। ये तो फुल टोल पे है, पर निकाल ना पाए फुल टोस। ये तो ना टोस पे गई ना नोज पे गई। ये तो सीधा बैट पे गई है। और मेरे को पता क्यों लग रहा है ऐसा कि सैम करन का ना एक खात्मा होने वाला है।
ये गति से बीट होएगा अब सैम करन गति से बीट होने वाला है अब। एक बहुत अच्छी फाइंड रहा है ये शिमार जोसेफ, सीपीएल की वजह से। तो T20 के अंदर मिली एंट्री, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो उसने स्पेल डाला था, पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो एक लौता टेस्ट मैच जो हारा है ऑस्ट्रेलिया, इनके अगेंस्ट हारा था वेस्ट इंडीज के। अगर आपके पास इस तरीके की गति है, वो यॉर्कर डालने की क्षमता है, तो फिर आपको स्लोअर रन डालने की जरूरत ही नहीं है, तो तरकश के तीर दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और गजब ये शॉट है, हो लगते लगते बची भी है, नहीं तो इसने मारा अभी पता है आपको, वही जोफ्रा जोफ्रा आर्चर। आर्चर, आर्चर पैडल कर दिया, और एक तो ये रैम्प शॉट था। कभी कभी लगता है कि शायद स्लोअर वन ही ज्यादा सही ऑप्शन था वहां पे, साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज। जी स्वागत है आपका। कैसे कैसे नाम होते हैं सीरियसली। अब 48 चाहिए 19 गेंदों में। इंग्लैंड ने सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर दी, कि गुच्छों में विकेट दे दी। 8 9 10वां ओवर जो थे ना, उन तीनों में एक एक विकेट आई है, और रन्स भी ज्यादा नहीं पड़े। पता नहीं क्यों कैप्टन साहब, मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर होने वाला है। प्लीज अपनी शक्तियां इस्तेमाल करिए कप्तान साहब। 18 में 47 कुछ याद आ रहा है आपको? क्या? 18 में 47 चाहिए, कुछ याद आ रहा है? 2022 का वो T20 वर्ल्ड कप गेम, एमसीजी, नंबर हाँ 18 ऑन स्ट्राइक। 18 में 48 चाहिए था उस दिन हमें, 18 में 48 चाहिए था हमें भी उस दिन। फिर वो ओवर करने आए थे शाहिन शाफरीदी। और बिल्कुल लैक हो चुका है इस मैच का। इंग्लैंड अगर देखा जाए तो शुरुआत में तो बहुत तेज भाग रहे थे, ऐसा लगा कि शायद 17 18 ओवर तक खत्म भी कर देंगे मैच, पर 17 ओवर तक आते आते हकीकत की बात यह है कि इनके हाथ से बहुत दूर जा चुका है गेम। सैम करन के बल्ले से बाउंड्री आ ही नहीं रही है। अब जेसन होल्डर, इनको कुछ नहीं करना, बस स्लोअर रन डालनी है। पहला ओवर 24 रन का गया था, ऐसा ही कुछ ओवर ढूंढ रही होगी इस समय वेस्ट इंग्लैंड की टीम।
और ये रन आउट होते हुए जोफ्रा आर्चर। आउट हो गए क्या? हम्म, क्या चल रहा है? WTC के फाइनल्स में लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हुए जा रहे हैं। वर्ल्ड T20 का 2024 का कप नहीं जीत पा रहे हैं। बहुत खराब समय से गुजर रही है इंग्लैंड क्रिकेट। Same thing since they won the under 2019 ICC Cricket World. हम्म, पर भारतीय हम सब भारतीयों के लिए बड़ी अच्छा साल जा रहा है ये 2025 से लेके 24 से लेके 24 में हमने वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीता। फिर 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, उसके साथ साथ एशिया कप, खूब सारी चीजें हमने जीती। You are forgetting the Women's Cricket World Cup, bro. उसके बाद बोलने वाला था ना मैं, बोलने तो दो। आरसीबी पहली बार जीता, उसकी वजह से हमको एक एज अ कैप्टन के तौर पे जितेश शर्मा, लीडर के तौर पे, फिर साथ में Hitesh Sharma, Rajat Patidar, bro. लीडर के तौर पे जितेश शर्मा तो इंडियन टीम के लिए मिले ना, एक विकेट कीपर बैटर। Rajat Patidar कप्तान थे आरसीबी के। अरे वो तो पता है मेरे को भी, बट जितेश शर्मा इंडियन टीम के लिए खेले ना उसके बाद तो। विकेट कीपर के तौर पे मिले था, लीडर के तौर पे थोड़ी। विकेट कीपर लीडर ही तो होता है। गौतम गंभीर रियल आईडी से आप उसी पर। नहीं चलो ठीक है, मजाक है। बट रजत पाटीदार एक गजब के चैंपियन हिटर मिले हमको। आयुष बदोनी का वो देखने को मिला रोल। देन वुमेन्स वर्ल्ड कप आया, जेमिमा रॉड्रिक्स की वो पारी आई सेमीफाइनल की, फाइनल में वो शफीला सॉरी शेफाली। विराट कोहली का वो रौद्र रूप भी तो देखने को मिला 2025 में, फिर से एक बार। वही बैक द बहुत क्लॉक इज। वो क्या देख के थ्रो था भाई, बहुत देख अच्छा कहाँ थ्रो रहे थे था। वो जोफ्रा आर्चर। ऐसा लगता है वीडियो गेम में जो हैंग नहीं हो जाता बल्लेबाज, वो वैसे हो गए थे। आप मिस्टेक मत करो अभी भाई, ये टियाम डॉसर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं इफ यू नो हिम। आई नो हिम। चल एक और लंबा शॉट यहाँ पर आ गया है सैम करन के और बल्ले से फिलहाल तो। फाइनली अब मैच में आ गया फिर से एक बार रोमांच। ये सी सौ उस पे ये दिन बैठा हमें हुआ है। उस दिन हमें 8 में 28 चाहिए था तभी से भाई, 8 में 28, और आज देखो कहाँ पहुंचती है। 13 में 32 चाहिए अभी तो, नॉट बैड। एक और छक्का लगे क्या? क्या 38 चाहिए क्या 13 में? हो सकता है 38 होगा, अब मेरे में तो मुझे 38 दिखाई नहीं दिखा था। है। अब तो 38 ही होगा। लेकिन पता नहीं आपका इंटरनेट कुछ ज्यादा ही दिखा हो फ्यूचर के अंदर। नहीं नहीं, सिंगल लिया है लास्ट बॉल पे, और अभी कितने रन चाहिए 12 बॉलों में? 33। कैन सैम करन डू द मैजिक ही हैज ऑलवेज बीन डूइंग इन आईपीएल। हमने आईपीएल कई बार देखा, चेन्नई के लिए, पंजाब के लिए काफी अच्छी इनिंग्स खेलते हुए, और आज भी एक अच्छी इनिंग खेल। वो कहते हैं क्या चेज में 20वें ओवर से ज्यादा 19वां ओवर महत्वपूर्ण रहता है। अब ये ओवर डिसाइड बिल्कुल करेगा कि किस तरफ जा रहा है मैच। नवीन भाई, क्या ये अभी तक जो एक अच्छी इनिंग चल रही है सैम करन की, क्या इसको एक मैजिकल इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं आज इस इनिंग को, मैच जिता के अपने टीम को? मुश्किल लगता यादगार है इनिंग। क्योंकि एक तो विकेट से लैंड नहीं है, दूसरी चीज वो बल्ले पे उतना बेहतर तरीके से आ भी विकेट नहीं से रहा। लैंड की बात ही नहीं है ना। 12 गेंद में आपको कोशिश करना है कम से कम 4 छक्के मारो 12 गेंद। वन डी, 4 छक्के और कुछ चौके आते देखो, अगर इतनी दिल में इच्छा रख रहे हो ना, ऐसे ही रखो कि 25 रन आखिरी 4 गेंदे, 4 गेंदे 4 छक्के, वो 4 छक्कों वाला हैं। ये हिसाब भी चार रख गेंदों का लेंगे। तो नहीं पता भाई, आज ही तो गेम में गुरबाज का गेम तो आई थिंक हर किसी ने देखा होगा, रश्मि वालों ने भी देखा होगा, और बिलीव तो होगा कि कर सकता हूँ, क्योंकि वानखेड़े का
ओ लाख ऑफ बॉल मिस करते हुए बिल्कुल तरीके से। ये गति है, ये अतिरिक्त गति है जो बल्लेबाजों के लिए दुर्गति हो रही है। और यॉर्कर्स बड़ी अच्छी डाली है 17 ओवर के अंदर। क्या एक से बढ़कर एक यॉर्कर डाली थी, लो फुल टॉस जरूर थी वो, पर बहुत अच्छी यॉर्कर्स ठिकाने पे गिर रही थी। आसान नहीं होता, और इसीलिए ना मैं एक्चुअली इनको बहुत मिस कर रहा था जब वो टेस्ट सीरीज के लिए खेलने आए। तो ये अगर एक कोई ऐसा गेंदबाज होता है ना टीम के अंदर, पूरा टीम का माहौल लिफ्ट कर अरे देता है। इसको क्यों छोड़ दिया भाई, बैटर इस बॉल क्यों छोड़ दिया? व्हाट वाज ही थिंकिंग? फुल टॉस था भाई। आप पहले ही इतना क्रेजी। बैक कर जाओ, पहले ही आप दिखा दोगे कि आप क्या करने वाले। बॉलर ऑफ कोर्स उसका फायदा उठाएंगे भाई। हाँ, ब्रेन फेड हो गया था और जयंत भाई आ गए। एनर्जी बहुत ज्यादा। जयंत भाई स्वागत है आपका। जयंत भाई आए क्या? मुझे बताओ मुझे। क्रिकेट सर्कल आ गए, अब वो सर्कल कंप्लीट करने के लिए आए, और आते संग ही कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ 2 रन लेके आए, और उसमें से भी एक ही रन कट जाएगा मुझे क्योंकि लगा रन आउट हो गए। मुझे लगा था या तो कैच होगा या बाउंड्री होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो रन आउट हो गए। अपील तो करी है, हेलो हेलो कर रहे हैं, और आउट भी हो गए। जयंत भाई के ना आते हुआ संग तो अंपायर ने भी उंगली उठा दी है। सैम करन तो आउट नहीं हुए ना? ना। अब फिर ठीक। थोड़ा सा गेम बचा हुआ रहे हैं हम लोग। है। ओ जयंत भाई स्वागत है। थैंक यू जयंत भाई इसको कैसे हो आप? अभी तक तो बहुत बढ़िया थे, हम आगे आपसे बातचीत हो रही है नहीं तो क्या अभी पता। अभी भी सदमे में है, अफगानिस्तान जीत नहीं पाया। जयंत भाई आ गए ना तो अभी ये गेम भी थ्रिलर, अभी ये गेम भी थ्रिलर बन जाएगा, देखो आप। नहीं, नहीं बनेगा। अरे आपकी टीम का ही बंदा है करण, आप कोई भरोसा अरे नहीं है सैम क्या करन बात आउट है। हो गया क्या? अरे सैम करन आउट हुआ है, कौन आउट हुआ ये बताओ। ये वो आउट हुआ है, डॉसन। करण है। हाँ तो सैम करन है ना अभी। तभी भाई को बोलना चाहिए करण अर्जुन आएंगे। देखो मैं नौ तो में सीधी सी 36 बात है, चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग से वेस्ट इंडीज की साथ नहीं था इस मैच में। मैं भी स्टार्ट से फर्स्ट इनिंग से। चलिए आदिल रशीद आए हैं क्या? आदिल रशीद बल्ले से कमाल करेंगे। चलिए आखिरी गेंद पर बहुत ही, आखिरी गेंद मतलब इस गेंद पे, चौथी गेंद पे बहुत ही शानदार बाउंड्री लग गई है। क्या लग रहा है जयंत भाई? 32। जयंत भाई का देखो आवाज इस मुझे कट सिचुएशन रहा में जिला एक विराट कोहली चाहिए, एक हारिस राउफ चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं, इवन विराट कोहली का स्कोर आवाज रन, नहीं जा रही क्या? 32 रन इन 8 बॉल्स। अरे तो अब 2022 में लगा तो था, 28 रन तो लगे थे ना 8 में, तो 8 में 32 में लग सकते हैं, एक बाउंड्री का ही तो फर्क है। नो बॉल का फर्क है। हाँ जैसे रावण ने 2 नो बॉल फेंके थे। अब गिफ्ट कर दिया था मैच, कैसा मैच पकड़ नहीं पाए। दूसरे ओवर का तो गेम खत्म था। सभी चुपते होंगे। और ये खेल खत्म, जीत गई वेस्ट चलिए इंडीज।
आखिरी गेंद पर यहाँ पर विकेट मिल गया। तो जाते ये जाते गेंदों में शिवान तेईस जोसेफ ने भी विकेट निकाल लिए। ये विकेट देखो तो ये लोग भी विकेट ये लोग भी ये लोग भी चाहते हैं सर 10 में विकेट गिर गए मैच क्या? गेम को नहीं क्या जैन भाई? तविश भाई बिल्कुल मेरे बोलिए। लिए विवेक भाई का आवाज कट रहा है कि मेरा कट जैन रहा भाई, है? नेटवर्क खराब है पहले। अरे तबीश भाई कहाँ गायब हो जा रहे हैं यार? नहीं, मैं आप लोग के बोलने का वेट कर रहा मेरी था। आवाज नहीं जा रही क्या जैन भाई? अरे हम दोनों तब से कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, नेटवर्क खराब है। मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा नेटवर्क तो खराब नहीं है ना, बोला कब यार? क्या ही तबीश पता भाई क्या हुआ। कहाँ फिर? अरे तबीश भाई बोला करो यार। नहीं, मेरा तो फिर नेटवर्क सही है गायब थी। जयंत भाई। अरे और तो क्लीन बोला भी करो है ना, जय। तो बोला करो भाई। अच्छा, वहां पे भी सैम करन क्या सोच रहे होंगे? काश ये सिंगल बैटर का अवेलेबल होता रूल तो कितना सही रहता। मेरी हाफ कल मैं सेंचुरी क्रिकेट पूरी हो जाती। खेलने जा रहा हूँ ना, तो वहाँ हम जा रहे हैं खेलने। एंड करना चाहिए तो तबीश भाई, मान बिल्कुल बिल्कुल। जयंत भाई से पूछ लो, कुछ बात कर रहे हैं बता रहे हैं तो अपन फर्स्ट आज का जो पहला गेम हुआ उस पर चर्चा कर सकते हैं।